हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अता आई केयर प्रोफेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। जब भी आप आई क्लिनिक पे जाते हैं, आई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपनी जो आई का जो चेकअप होता है, आई जो टेस्टिंग होती है, स्पेशली वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो पेशेंट जो अपनी आई टेस्ट है वो हमेशा आई को डायलेट करा के आई को टेस्ट कराएं। डायलेट जो है वो है आपका डायलेट आई। डायलेट आई में क्या होता है गाइस, सपोज करिए जो ये आपका आई है और एक आई आपकी ये है। अभी दोनों में जो प्यूपिल का साइज है वो स्मॉल है, छोटा छोटा है। बट जब डायलेट हो जाती है आपकी आई, जब इसमें ड्रॉप पड़ जाती है, दवा पड़ जाती है, डायलेशन ड्रॉप पड़ जाती है, तो जो ये प्यूपिल का साइज होता है ये बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो जो आपका पीछे का हिस्सा होता है उसमें बहुत सारी क्लियरिटी आ जाती है, और जो आपका डॉक्टर होता है वो इजीली अच्छे से पीछे के साइड में देख सकता है कि आपकी रेटिना वगैरह ठीक है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरी आइस का जो डायग्नोस है वो अच्छे से कंप्लीट करके आपको बता सकता है। डायलेट आई की बात करें तो जब आप ड्रॉप डालते हैं तो ड्रॉप डालने के बाद जो इसका ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये 15 से 30 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डायलेट होने में। इतनी देर में आपको जब ड्रॉप डाल दी जाती है तो आपकी आइज़ को क्लोज करा दी जाती है। उसके बाद पेशेंट को बोला जाता है 15 से लेकर 13 मिनट तक अपनी आइज़ को क्लोज करके रखिए, जिससे जो आपकी प्यूपल का साइज़ है वो जल्दी से बड़ा हो जाए, मतलब जल्दी से डायलेट हो जाए। बात करें कितनी देर तक ये डायलेट रहती है, जो इसका डायलेशन पीरियड होता है कितने लास्ट टाइम तक रहता है, तो इसका जो लास्ट टाइम तक पीरियड रहता है वो रहता है आपका 4 to 6 आवर्स। 6 आवर्स तक इसका जो लास्ट टाइम है पीरियड्स का, मतलब इसका जो लास्ट डायलेशन टाइम में वो 4 to 6 आवर्स तक है। बहुत सारे पेशेंट में ये देखा जाता है जब भी डायलेटिंग कराते हैं आइस को, तो उनसे क्वेश्चंस कर लिया जाता है कुछ, कि आप अकेले तो नहीं आए हैं, बाइक आपको अकेले ड्राइव तो नहीं करके जानी है क्या। बिकॉज गैस क्या होता है कि डायलिटिंग में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कुछ पेशेंट्स को हल्की हल्की सी चक्कर वगैरह आने लगता है, और जो 4 से 6 घंटे उनको बिल्कुल भी थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता है प्रॉपर, लेकिन थोड़ी सी ब्लरी टाइप का दिखता है। अगर वो स्क्रीन वगैरह देखना चाहे तो स्क्रीन की जो लेटर्स वगैरह है वो नहीं पढ़ पाएंगे फ़ोन में, क्योंकि वो ब्लड दिखने लगता है। तो इस कंडीशन में जब डायलेट हो जाती है आपकी आइज़, तो जो आपका आई डॉक्टर है कुछ पेशेंट्स को सनग्लासेस भी प्रोवाइड कराता है कि वो चश्मा पहन के रखे, क्योंकि आइज़ जो प्यूपिल का साइज तो बड़ा हो गया, अब लाइट का जो इंटेंसिटी वो अंदर ज़्यादा अमाउंट में एंटर करेगी लाइट। तो इससे क्या होता है कि जो लाइट होती है वो आंखों में लगती भी बहुत है, चुभती बहुत है, जिससे इसके लिए और भी पेशेंट को सनग्लासेस दिया जाता है। बात करें इसका किस कंडीशन में आपकी जो डायलेटिंग आई है बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली कौन से पेशेंट को, ऐसे कौन से पेशेंट है जिनमें डायलेटिंग आई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डायलेटिंग आई की इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है आपका जो ग्लूकोमा। जैसे किसी पेशेंट को अगर ग्लूकोमा है, हेडेक वगैरह वो बताता है, उसको आँख में बहुत हेडेक वगैरह होती है, तो डायलेटिंग आई में क्या होता है गाइस, अगर ग्लूकोमा वाला पेशेंट है, सवाल वाई है इसको, तो इससे आपका जो एंगल है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाता है। उससे आपका डॉक्टर क्लियर कर लेता है कि एंगल आपका क्लोज तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो ये ग्लूकोमा भी अच्छे से आपका डायलेटिंग आई के बाद ही आप देख सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप माइक्रो डिजनरेशन, जिन पेशेंट को माइक्रो डिजनरेशन की प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट में भी क्या होता है गाइस कि जो डायलेटिंग आई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायबिटीज़ पेशेंट तो स्पेशली अपनी आई टेस्ट जब भी कराए तो वो डायलेटिंग आई करवा के ही फिर वो अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करवाएं। और भी ऐसे बहुत सारे कंडीशन है अदर में, अगर जैसे आप चश्मा भी पहन रहे हैं
तो बहुत सारे क्लिनिक्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पहले वो ड्रॉप डाल देते हैं आइज़ में, फिर उसके बाद वो टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है, ड्रॉप डालने के बाद कभी कभी क्या होता है, जो नंबर आपका जो हल्का सा एरर आ रहा होता है चश्मे का, उसमें भी एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। अदरवाइज विदाउट डायलेटिंग आई में भी अगर आप ऐसे भी टेस्टिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर जो भी आ रहा है वो रॉन्ग होगा, नहीं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में डायलेटिंग आई करके तो फिर उनका स्पेक्स का जो नंबर है, स्पेशली उन पेशेंट को जिनको हेडेक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर उनको जो नंबर उनका आता है वो निकाल के फिर उनको वो प्रोवाइड कराया जाता है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनका आता है वो नंबर उनको दिया जाता है। तो गाइस ये थी डायलेटिंग आई, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन पेशेंट्स के लिए डायलेटिंग आई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी भी आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले आप बोलिए कि आप मेरी आई को डायलेट करिए, उसके बाद आप मेरी जो भी आइज़ है, आइज़ के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस है जो भी है वो आप अच्छे से आप देखिए। फिर उसके बाद जो भी डायग्नोस होगा फिर वो आपका डॉक्टर आपको करके बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉफिट होता है आपकी डायलेटिंग आई का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस बी हेल्दी, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। गाइस आई से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी कोई भी टॉपिक जाननी है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक पूछ सकते हैं।